हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आज हम साइंस का आंसर आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखिए आपका कितना सही होता है। पहला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र क्या देख सकता है? तो दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, समांतर होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यदि एक पिंड से एक वर्णित किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो शक्ति क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जल के एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण कितनी बार परिवर्तित होगी, अपवर्तन होगा? तो कितना बार होगा, 2 बार होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। स्विच में लगाए जाते हैं। तो स्विच में क्या स्विच लगाए जाते हैं, किस में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जूल बट्टे कुलाम कहलाता है। तो हम जानते हैं वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बट्टे कुलाम, तो यानी वोल्ट क्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत घंटी के द्वारा धारा के प्रभाव पर कार्य करती है। तो किस पे कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक का निर्भर करना है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने की सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो क्या हो जाता है, विद्युत बल से दुगुना हो जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस ध्रुव और फोकस के ठीक मध्य बिंदु का आवर्धन तो दो हो जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है,
जीवाश्म ईंधन के जलने से किनकी ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो सल्फर के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के होती है, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक, तो वेबर होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 23 नंबर, समान माध्यम में प्रकाश गमन करता है, तो किस तरह का गमन करता है? तो सरल रेखा में, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो क्या नहीं होगा? तो इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ये डबल दो बार एक क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी रिपीट कर दिया। अगला देखते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल क्या होगा? तो घोल अगर नीला को लाल करता है तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और क्षारीय का क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, तो 7 से कम क्या हो गया? यानी 2 होगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर का क्या होता है? 16 होता है, सल्फर का 16 होता है, तो इसका सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8 और 6, यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 6, तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एल्युमिनियम पे मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो C2H4, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? तो अभिकारक भाग लेते हैं, और जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निकेल की परमाणु संख्या क्या होती है? तो निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 28 होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उसकी जांच परख नली में विलयन था, तो परख नली में किसका विलयन था? तो फेरस सल्फेट का विलयन था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? C2H4, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हीरा
निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया सकता है? तो 2 किलोमीटर तक, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में यौगिकों में कौन जल में विलय है? तो जल में विलय कौन सा है? ग्लूकोज है, यानी ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अमलगम है? तो NaHD यानी सोडियम अमलगम, NaHD यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एथिलीन का IPSC नाम क्या होता है? तो एथीन होता है, यानी ऑप्शन डी बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र C4H8O का क्रियाशील समूह है, तो कौन सा है? तो ये अल्कोहलिक तो होगा ही नहीं, कीटोनिक तो होगा ही नहीं, यानी ये क्या है? एल्डिहाइडिक है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो एल्काइन में क्या होता है? ट्रीन बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार Hg का अयस्क है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जल के वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण वाला होता है? आध्यात्मिक गुण वाला सबसे अधिक कौन है? तो सल्फर है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा है? तो पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, जल वैद्युत ऊर्जा भी है, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन का कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध है? तो इसमें देखते हैं किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें क्या है? 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसमें अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो जा रहा है? यानी यही हो रहा है 1 2 3 4 4 कार्बन 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो एरोमेटिक कौन होता है? बेंजीन होता है, एरोमेटिक यही होता है, बेंजीन। ठीक है। इसका ऐसे होता है इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन। ठीक है। C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अगला है, उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाता है, तो उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो अपमार्जक कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 2n², यही फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है,
साइटान का आकार होता है, तो साइटान का आकार क्या होता है? ताराकार होता है, यानी स्टार के जैसा होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्टार के जैसा होता है। अगला है, निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो साइटोकाइनिन नहीं है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में करता है, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में कौन किस परिस्थिति के तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो किसका हो सकता है? तो मृदा का, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में किस पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो कवक का, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो किस में संचित होते हैं? तो छाल में संचित होते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो 120 mm, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं, तो समजात अंग होते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन को संवहन के लिए। यहीं अगर जाइलम पूछता, जाइलम तो क्या बोलते? जाइलम बोलता तो क्या बोलते? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, लेकिन फ्लोएम पूछा है तो क्या होगा? भोजन के लिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अगला है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, और ये किस पे किया? मटर पे किया, मटर पे, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अभिक्रिया किस पे निर्भर करती है? तो सूर्य के रोशनी पे, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, तो मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी से, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो कौन सा है? पुंकेसर, यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा है, किनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होती है, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो गर्भाशय है, डिम्बवाहिनी है, अंडाशय है, शुक्रवाहिनी नहीं है, शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की
जीवन अवधि कितनी होती है? तो 12 से 20 दिन तक होती है, यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोफिया किनके द्वारा ली गई है? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। प्यारे बच्चों, ये था बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की। इसका सब्जेक्टिव का आंसर हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।